हाय स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है एडिंग टू को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम टू को हटाकर टू को रिमूव करके एक दूसरी ग्रामर का सेंटेंस बनाते हैं, और आज की वीडियो टू से रिलेटेड ही है। इसमें हम सीखेंगे टू को कैसे जोड़ा जाता है और दूसरा सेंटेंस बनाया जाता है। अगर आपके दोनों सेंटेंसेस का अर्थ जिसमें टू ना हो और उसको आप टू से बनाएं, उन दोनों का अर्थ सेम है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। तो इसके कुल 4 नियम हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है एडिंग टू वाली, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरी वीडियो देखें। होता क्या है, मेरी 25, 30, 36, 40 मिनट तक की वीडियो होती है, आप लोग मैक्सिमम देखते हैं 5 मिनट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें। 100% कुछ ना कुछ सीख कर आप जाएंगे, तो आपको पूरी ही वीडियो देखनी है। आप 100% सीखने की कोशिश करें, तभी तो यहाँ पर हैं आप, तभी तो कोई ना कोई आप वीडियो देख रहे हैं। तो आप अगर आप स्किप कर देंगे तो क्या सीख पाएंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो आराम से देखें और सीख कर जाएं। इसके 4 नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझना है। जहां जहां सेंटेंस में आपको टू नजर आए, सो नजर आएगा, उसकी जगह पे आपको टू लिखना है और उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है। एडजेक्टिव की जगह पे कोई एडवर्ब भी हो सकता है, कोई पार्टिसिपल भी हो सकता है जो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा होगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में अतिरिक्त जानकारी दे रहा होगा या उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा होगा। उससे पहले आपको क्या लगा देना है? टू। और किसके स्थान पर लगाना है? सो के स्थान पर। रूल नंबर 1 क्लियर। दूसरा होगा कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद ही लिखा होगा दैट, और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, उसके बाद कैन या कुड नॉट लिखा होगा, और ठीक है, उसकी जगह पे हमें क्या करना है? टू, टी ओ, ये टू करना है हमें। फिर से समझ लो, दैट, नाउन, कैन नॉट या कुड नॉट के को हटाकर, इस पूरे पोर्शन को हटाकर, इस पूरी चीज को हटाकर हमें क्या करना है? टू लगाना है। दूसरा नियम। अगर तीसरा नियम यह है, अगर आपको वाक्य में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब या पार्टिसिपल से पहले एक्सट्रीमली शब्द नजर आता है, तो उसके स्थान पर भी आपको टू लगाना है और उसके बाद एडजेक्टिव लिख देना है। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट किसी एडजेक्टिव के बाद, किसी एडवर्ब के बाद या किसी पार्टिसिपल के बाद नजर आता है, तो उसके स्थान पर भी आपको टू लगाना है और उसे ठीक एडजेक्टिव से पहले लिख देना है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जो मेन सब्जेक्ट होगा, जो स्टार्ट में सब्जेक्ट रखा होगा, वो नॉन लिविंग होगा, बेजानदार कर्ता होगा, और एडजेक्टिव के बाद कोई जानदार नाउन रखा होगा। जैसे मैं आपको सेंटेंस में बता रहा हूं, जैसे ये देख लीजिए, द टी इज सो हॉट। द टी निर्जीव सब्जेक्ट है हमारा, बाद में लिखा हुआ है दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, कि कोई इसको पी नहीं सकता। वन की जगह आई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, किसी का नाम, राम श्याम, कुछ भी हो सकता है। इस दैट के बाद वन कैन नॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये हमारी क्रिया प्रेजेंट में है, पास्ट में है, और यहाँ पर बेजानदार सब्जेक्ट होगा हमारा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसको हटाने के लिए हम एडजेक्टिव लिखेंगे और एडजेक्टिव के तुरंत बाद फॉर लगाएंगे। अगर ये प्रोनाउन है कोई, तो इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे मान लो आई दिया है, दैट आई कैन नॉट, यहाँ पे आई होता तो हम इस फॉर के बाद मी को लिख देते और उसके बाद टू लिखेंगे, और जो भी वर्ब है वो वर्ब को लिख देंगे, ज्यों की त्यों। जरा समझने की कोशिश करते हैं हम एग्जाम्पल से, तो और अच्छा समझ में आएगा। बिमल इज सो इंटेलिजेंट। बिमल इतना इंटेलिजेंट है दैट ही कैन नॉट बी मिसगाइडेड, कि उसको गुमराह नहीं किया जा सकता, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो हमने पहला नियम हमारा है सो के स्थान पर हमें टू लगाना है, तो हम बना देंगे बिमल इज टू इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, अब इतना जो पोर्शन है, मतलब दैट से लेकर नॉट तक, इसकी जगह पे हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। टू, और उसके बाद वर्ब जोड़ देनी है जहां से वर्ब शुरू हुई है, बी मिसगाइडेड। मिसगाइडेड हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है द न्यूज वाज सो गुड। खबर इतनी अच्छी थी दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, कि ये सच नहीं हो सकती। तो इसको हमें वही करना है,
इस सो के स्थान पर हमें टू लगाना है। द न्यूज वाज टू गुड। अब इस दैट से लेकर नोट तक के पोर्शन में हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। टू वी ट्रू। सिंपल है ना? ये लगा दिया इसके स्थान पर और टू लगा दिया इस सो के स्थान पर। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा कि सिर्फ एक्सट्रीमली दिया होगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया होगा। अगर एक्सट्रीमली है तो एडजेक्टिव से पहले होगा और ये चीज है तो एडजेक्टिव के बाद होगी। यहाँ तक कि अगर ये भी है तो एडजेक्टिव के बाद होगी। इसके स्थान पर हमें टू लिखना है और उसको किससे पहले लिख देना है? एडजेक्टिव से पहले। जैसे ही वाज टू वॉन्डेड। वह बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। इसका मतलब भी यही है कि वह बहुत ज्यादा जख्मी था। वह बहुत ज्यादा जख्मी था। दोनों का सेंस एक ही है, हमारे वाक्य सही हैं। तीसरा देखो, दे आर सो लेजी दैट दे कैन नॉट गो आउट। ये तो सिंपल हो गया होगा आप लोगों के लिए। दे आर, सो की जगह हमें टू प्लेस करना है, लेजी। अब दैट दे कैन नॉट तक हमें फॉर, इस सब को हटाना। दे आर टू लेजी टू गो आउट, इस वर्ब को लिख देना है, टू गो आउट। है ना? बहुत सिंपल, क्लियर। दूसरा देखते हैं, द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। इस वन की जगह पे अगर वन है तो वन लिख देंगे। अगर मान लो कोई और होता, आई होता, ठीक है, या किसी का नाम होता, दोनों से मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, तो हमें वही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। द टी इज टू हॉट, ठीक है, द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है। अब इस दैट की जगह पे और कैन नॉट की जगह पे, इस सब की जगह पे हमें क्या करना है? इसके लिए पहले समझो, अगर मान लो यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है, अगर यहाँ पे आई है तो हम इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद फॉर लगाएंगे और मी लगा देंगे। अगर मान लो यहाँ पे किसी का नाम लिखा है तो उसको ऐसा का ऐसा ही लिखने देंगे, ठीक है। इनके जगह पे तो हमने ये परिवर्तन कर लिया। यहाँ पे जो नाउन दिया होता है, फॉर के बाद उस नाउन को, वो नाउन अगर प्रोनाउन के रूप में दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अगर नाउन के रूप में है वो, तो यहाँ पे हम वो नाउन लिख देंगे, प्रॉपर नाउन लिख देंगे। अब बचा हमारा दैट कैन नॉट, इसकी जगह पे हमें पता है टू ड्रिंक, इस इट को हटा देंगे क्योंकि ये इट चाय के लिए है। इसका मतलब है द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट आई या राम कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं या राम इसको पी नहीं सकता, ठीक है। द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है, फॉर मी, मेरे लिए, या राम, राम के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए। चाय इतनी गर्म है राम के लिए, पी जाने के लिए, या चाय इतनी गर्म है मेरे लिए कि पीने के लिए, मतलब चाय इतनी गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता। एक सेंटेंस और देख लो, यहाँ पे है मोर देन इनफ, यहाँ पे हो सकता था बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। बहुत सिंपल है, मुमताज बाज। अब इस टोटल के स्थान पर हमें सिर्फ टू लगाना है और इस टू को इस एडजेक्टिव से पहले लाना है, टू फेयर। मुमताज बाज फेयर बियॉन्ड द मोर देन इनफ, यहाँ पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी हो सकता था। इसका अर्थ है मुमताज बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मोर देन इनफ, हद से ज्यादा सुंदर थी। और इस नीचे वाले वाक्य का भी वही अर्थ है, मुमताज बाज टू फेयर, मुमताज बहुत अधिक सुंदर थी। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। तो उम्मीद है समझ में आया होगी। छोटी सी वीडियो है और पूरी देखेंगे तो कोई भी वीडियो हो आपको 100% समझ में आएगी। पहले तो आप ये सोच लें, अगर आप वीडियो तक आए हैं तो उसे पूरी ही देखें। अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।